नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीसीएन लाइव पर। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बैठक में। दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जिनके यहां एक महीने में 200 यूनिट से अधिक बिजली खप रही है, उन्हें करारा झटका लगा है। बता दें, तगड़ा बिल आने की वजह यह है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को पावर परचेस एडजस्टमेंट कॉस्ट में 9% तक की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। अब बिजली के दामों में इजाफा होने से 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले दिल्ली वासियों को बिजली का बिल अधिक आ रहा है। वहीं इस पर सियासी राजनीति भी शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी को विपक्षी दल घेरने भी लगी है कि बिजली मुफ्त करने के नाम पर सरकार ने लोगों की आंखों में धूल झोंका है और पीपीएसी के नाम पर बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की गई। इसी मुद्दे को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की और जाना कि क्या बिजली के बिल बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या बिजली के बिल पर पीपीएसी में बढ़ोतरी लागू होने से लोगों को बिजली विभाग में कोई गड़बड़ी नजर आ रही है। दिल्ली के लोग अभी पानी की किल्लत से बाहर नहीं निकल पाए थे कि उन्हें बिजली विभाग ने बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल बिजली वितरण कंपनियों ने पावर परचेस एडजस्टमेंट चार्ज यानी कि पीपीएसी में 8.75% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसमें करीब 9% तक बढ़ोतरी तय है। बिजली के बिल में हुई बढ़ोतरी 1 मई से जोड़ी जाएगी, यानी जुलाई में जिन लोगों को बिजली के बिल मिले हैं उसमें ये बढ़ोतरी शामिल है। जब से दिल्ली में बिजली दरों पर पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज लगाया गया है, विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने राजनीतिक भूमि बचाए रखने के लिए बिजली के प्रति यूनिट दर को तो नहीं छेड़ा, पर इसी माह जुलाई 2024 से बिजली बिलों में लगने वाले पीपीएसी में 8.75% तक की बढ़ोतरी की है, जिसके कारण गरीब से अमीर सभी वर्ग के लिए ये बिल बढ़ गए हैं। और जिन लोगों का बिल पहले 0 आता था, अब उनका बिल भी लगभग 3000 तक आ रहा है, जिससे आम जनता के लिए ये परेशानी का मुद्दा बन गया है। बिल इतने बढ़ के आए हैं जिनमें टैक्स लगा दिया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बीच में लगा के भेजा है। आम आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो बिल बढ़ के आ रहा है उसका कुछ सलूशन कौन करेगा? पहले केजरीवाल जी ने सब बिजली पानी फ्री कर रखा था, अब आम जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए? सिर्फ इसका मैं आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करता हूँ, सिर्फ जो मिडिल क्लास लोग हैं इनका सोचें कुछ। भाई सब सारा असर ही पड़ेगा। गरीब आदमी तो जहाँ हमें आदत पड़ गई, हमें फ्री की आदत पड़ गई है, हम सबको फ्री की आदत पड़ गई है। विधानसभा पे यही असर पड़ेगा कि लोग अब कहाँ जाएं, किसको वोट दें, केजरीवाल को दें, बीजेपी को दें, किसको दें? इसलिए सिर्फ राजनीति अब केजरीवाल जैसे आ जाते हैं, उन्होंने फिर वही राजनीति खेलनी है बिजली पानी की। बीजेपी इसका कोई सलूशन निकाले, कोई भी पार्टी सलूशन निकाले, गरीबों को बिजली के बिल से राहत कराए, मुक्त कराए। जो आदमी 100 रुपये 200 रुपये कमा रहा है रोज़ का, 6000 रुपये महीना में कमा रहा है, 12000 रुपये कमा रहा है, 15 कमा रहा है, उसका बिल अगर 4000 रुपये आएगा, राशन कैसे भरेगा, सिलेंडर कैसे लेगा? इसका सिर्फ बिजली से ही सारा काम चलेगा। आपसे प्रार्थना है, आप अपने माध्यम से अनुरोध करें कि बिजली का कुछ सलूशन निकाला जाए। कितना फर्क आ रहा है बिजली के बिल पहले के मुकाबले? भाई साहब, जब मेरा ही देख लो, मेरा 0 बिल आ रहा था, मेरा अब आया जी 2900 रुपये। मैंने चलाता हूँ, मेरे घर में एक पंखा चलता है, 2 ट्यूबें चलती हैं और एक कूलर चल रहा है जी। 2900 रुपये बिल आया मेरा जी 1 महीने का। कितना प्रभाव पड़ता है इसका महीने पे? हमारा प्रभाव पड़ गया। मेरे पास 2900 रुपये जेब से निकालना, जब 0 आ रहा था हम खुश थे। तो हर किसी को आजकल फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी मिल रही थी, ठीक है जी, वो और के खर्च हो रहे थे, अब सब भरना पड़ा बिल। गरीब आदमी जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, तो इतना बिल कैसे भरेगा? एक ट्यूब, एक पक्का, एक कूलर से 2900 रुपये बिल बहुत नाजायज़ है जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, क्या उसका घाटा दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल झेलना पड़ रहा है जी। उन्होंने गरीब लोगों को राहत दे रखी थी। रेडी पटरी, आज अगर हमारे सड़कों पे जाम अगर हमें मिल रहा है, सड़कों क्यों जाम है? ई रिक्शा, इनको हर चीज़ की फैसिलिटी है, गुंडागर्दी भी हो रही है, मगर इन्होंने जो हमें फैसिलिटी दे रखी है उससे इन सबको राहत है। मगर अब राहत सब ख़त्म हो गई बिजली का बिल आने से। अभी तो आगे पानी के बिल के भी आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ महंगा हुआ है बिजली का बिल, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क। जिसको 1 रुपये, मेरे पास में 1 रुपये आता था, जिसको एकदम 20 रुपये जाएंगे वो कहाँ जाएगा? 19 रुपये कहाँ से लाएगा?
सर आपसे यही प्रार्थना है कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप सरकार से रिक्वेस्ट करें, इन गरीबों का कुछ सोचें। ये लोगों को तब पता लगेगा जब उनकी जेब पे वजन पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूँ कि कुछ साल पहले जब ये मीटर लगे थे, एक इसमें एलईडी लाइट फ्लिकर करती है। आज तक उसकी गहराई में अगर आप जाओगे तो पता लगेगा, उस जो लाइट हल्की सी फ्लिकर करती है, हर मीटर में उसकी जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो 4 पैसा पर डे उसकी कैलकुलेशन है जो लोड पड़ता है। 1 मीटर पे 4 पैसे को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लाखों करोड़ों रुपए उसका जो गवर्नमेंट के पास जाता है, जिस भी एजेंसी के पास जाता है, वो किस लिए जाता है? हमें तो उसकी फ्लिकर की ज़रूरत ही नहीं है। वो लाइट किस लिए? क्या हम उसको यूज़ कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे। अगर वो एलईडी की खाली एलईडी हटाते ही अगर वो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का पब्लिक के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो कम हो जाएगा। एक तो वो लोग बर्दाश्त करते आ रहे हैं, यानी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, और अब ये जो मीटर में जो बिलों में जो परसेंटेज की वेरिएशन करी, ऐसे लगता है कि चलो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का फ़र्क पड़ गया या 100 रुपये का फ़र्क पड़ गया उसकी कंजप्शन के हिसाब से। अगर इसको ऑन दी होल अगर इसको देखा जाए तो ये भी करोड़ों रुपए में आता है। ये इसकी वजह क्या है हमें आज तक समझ में नहीं आता। ये बढ़ाया क्यों जाता है? और ऐसी चीज़ें जो हिडन हैं, जिसके बारे में पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, जो जेबें कटती हैं, जो नुकसान होता है, इसका जिम्मेवार कौन है? पब्लिक तो है नहीं। पब्लिक तो पैसे देने को तैयार है, लेकिन एक्चुअल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसके पैसे लो, कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन आप उसके अलावा जो आप ये मार देते हो कि इसमें पेंशन अगर किसी कर्मचारी की जा रही है तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं क्या? आज हम सीनियर सिटीजन हो गए, हमें पेंशन कौन देगा? क्या गवर्नमेंट दे रही है हमारे को? नहीं देती। तो ये पार्शलिटी क्यों? लिमिटेड कंपनियों के साथ वो जो एक सौतेला व्यवहार करा जाता है पब्लिक के और कंपनियों के बीच में, ये क्यों करा जाता है? फ़ायदा तो कंपनियों को हो जाए और नुकसान पब्लिक का हो जाए। ये ऐसा क्यों हो रहा है और आगे और कितना होगा, इसके लिए हम ये सब जानना चाहते हैं। और ये जो बोझ पड़ रहा है, इसके ऊपर पब्लिक को जो वज़न पड़ रहा है, पैसे का बोझ पड़ रहा है, इसको घटाया जाए, वापस कम करा जाए, यही हम चाहते हैं। दिल्ली सरकार आई थी तब बिजली फ्री का नारा लेकर, ताकि बोझ कम हो जनता का। अब बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, जनता का बोझ बढ़ रहा है, क्या चुनाव पर असर होगा आने वाले विधानसभा? देखो, ये जितने भी पॉलिटिकल ये मूव होते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी को तो एडवांटेज होती है इसकी, कि वो इसलिए करते हैं ताकि कहीं ना कहीं उनका निजी वो छुपा हुआ होता है। वो पब्लिक को तो बाद में पता लगता है जब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और वो मार्केट में आती हैं या बिल के रूप में आती हैं या हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, वहाँ पता लगता है कि चीज़ बढ़ गई। क्यों बढ़ गई आज तक पता नहीं लगता इसका, और ये होता ज़रूर है। कितना इफेक्ट पड़ रहा है पहले के मुकाबले बिजली के बिल पर? अब वो मान के चलो 5 से 7% का फ़र्क जो है, जो एक अभी तक अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो ये फ़र्क कोई कम डिफरेंस नहीं है। और ये हम कह रहे हैं आप 5% बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ, लेकिन वजह तो बता दो कि हम इस चीज़ की वजह से यहाँ फ़र्क पड़ रहा है। पेट्रोल बढ़ता है तो पेट्रोल की वजह होती है कि पीछे ये डॉलर का फ़र्क आ गया। ये बिजली के रेट में कहाँ फ़र्क आ गया? उत्पादन भी इनकी कंपनियाँ कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकी कंपनियाँ कर रही हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं वो इन सबको पता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं आप उसको पकड़ो ना, जहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हो रहे हैं, कितने परसेंटेज बिजली वहाँ से चलती है और कितना उपभोक्ता तक पहुँचती है, बीच का लॉस कहाँ जाता है, ये आज तक समझ में नहीं आया हमारे को। एक्चुअल उसको कवर करने के लिए ये जो रेट बढ़ाए जाते हैं, ये उनको वहाँ ना देख के एक आम आदमी को उसके ऊपर बोझ डाल दो और उससे रिकवर कर लो। यही चीज़ें जो आज तक हम देखते आए हैं और आगे कब तक सहनी पड़ेंगी, कब तक देखनी पड़ेगी, ये समय बताएगा। बिजली के बिल तो ऑटोमेटिकली बढ़ते ही आ रहे हैं जब से, और थोड़े साल भर नहीं होता तो मीटर चेंज कर देते हैं, और मीटर चेंज करके जाता है फिर बिल फास्ट हो जाता है। खपत हमारी कम है, बिल ज़्यादा आते रहते हैं, हमें कोई फ्री मिलता नहीं है, जबकि 200 यूनिट हर गरीबों को फ्री देते हैं, हम मिडिल क्लास को तो कोई फ्री मिलता नहीं है। आज पहले जो 7,000 रुपये का मेरा महीने का बिल था, आज वो 10,500 रुपये का बिल आया, इतना बढ़ गया है। क्या रीज़न मानते हैं इसका? क्या खपत ज़्यादा हो रही है? ये घपले चल रहे हैं जी, खपत ज़्यादा नहीं है। जो पहले हमारे घर में चीज़ें चलती थी वही अब चल रही हैं,
और कोई सुनने वाला है नहीं। हम किसी डेसो वाले को कहें भाई हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है, वो कह रही है मीटर सही है, मीटर सही है। कहाँ जांच कराएं हम? कौन बताएगा ये मीटर सही है कि गलत है? हमारी तो कोई सुनने वाला है नहीं। आएंगे और बिल लेट कर दे तो बिल लाइट काट जाएंगे, वो सुनेगा कौन हमारी? पानी फ्री हो या फिर बिजली फ्री हो, कितना लाभ जनता तक पहुंचता है? सर जिनको पहुंचता, हम मिडिल क्लास को कुछ नहीं पहुंचता। पानी का भी बिल पूरा ले रहे हैं, बिजली का भी बिल ले रहे हैं, पूरा हाउस टैक्स भी पूरा ले रहे हैं, सहूलत कुछ भी नहीं मिल रही है हमें। या झुग्गी बस्ती जो है उन्हीं को मिल रही है। अच्छा, क्या लगता है जब बिजली के टैरिफ बढ़ गए फिर से बिल और बढ़ने और बढ़ेंगे? कमाई लोगों की है नहीं, व्यापार धंधा खत्म होते जा रहे हैं, बिल भरते जा रहे हैं। अब 15 तारीख है, कल फिर बिल भरना है। अभी घर पे बिल आ गया, बिल भरो। का बिल अभी मैंने 2 महीने का भरा है। एक AC है और 2 पंखे हैं, तो ज़्यादा है नहीं, उतना चलाते हैं, फिर भी 3500 4000 से कम बिल नहीं आता एक मंथ का। क्या लगता है कुछ ना कुछ है ही है, गड़बड़ तो है ही, गड़बड़ है या हम बढ़ा दिया गया ये पता नहीं है अभी। अच्छा, अमूमन पहले कितना आता था बिजली का बिल? पहले देखो जी, हमारा पूरी गर्मियों का हमने एवरेज लगा कर देखिए 10 से 12 हज़ार रुपये 3-4 महीने का आता था बस मैक्सिमम। लेकिन अब महीने का इतना आ गया तो देखो आगे जाकर 15, 16, 17 हज़ार रुपये बैठ जाता, तो कहाँ से लाएंगे? काम धंधा है नहीं, बिल्कुल स्टॉक मार्केट मंदी ही चल रही है। देखिए, बिजली के बिल तो बढ़े हुए आ रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसमें मैं ये कहूँगा चाहे वो लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास हो, सब पिस रहे हैं। क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है वो जो है ज़्यादा जो है हॉट होता जा रहा है, गर्म से गर्म होता जा रहा है। हम लोग पेड़ पौधे लगा नहीं पा रहे। और जब दिल्ली सरकार ने अब कल से ऐलान किया कि टैरिफ को बढ़ाने का, तो उसके बावजूद बल्कि इन्होंने जुलाई में बढ़ाने के लिए और साथ में उन्होंने बोल दिया कि मई से ये इफेक्टिव होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक आम आदमी जो है, जो गर्मी महसूस कर रहा है, उसको पंखा भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, AC भी चाहिए। और नॉर्मल चीज़ें अगर आप देखें तो हमारे घर में सारे जितने भी ये इक्विपमेंट होती हैं सारे बिजली से ही चलते हैं। तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और जो दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोलर सिस्टम लाने की जो योजना बनाई थी, मैं ये कहता हूँ कि उसको बल्कि उनको सब्सिडी के बजाय फ्री में देने चाहिए कि हर लोग अपने अपने घरों पर ये सिस्टम लगा सकें। देखिए, महंगाई 2-3 चीज़ों से इफेक्टिव होती है, एक पेट्रोल डीजल और दूसरा बिजली पानी से। इन चीज़ों को जब भी रेट का बढ़ोतरी करेंगे तो उसका महंगाई का असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो आम जनता पे ज़्यादा पड़ता है। तो सरकारों से यही गुजारिश है कि कम से कम इन चीज़ों के ऊपर जो है रेट ना बढ़ाए जाए, बल्कि इनको और कम से कम किया जाए और ऐसे साधनों का उपयोग किया जाए कि जिससे ये चीज़ें और जो है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली शहर में ही पेड़ पौधे लगते हैं लेकिन वो अगले दिन ही उजड़ जाते हैं, उनको पानी की व्यवस्था नहीं मिल पाती, उनको सही टाइम पे देखभाल नहीं हो पाती। इस तरीके की योजना लाएं जिससे कि आम आदमी को, आम नागरिक को भी ये सुविधा मिल सके। मैं तो देश की परिभाषा देखकर बड़ा हैरान होता हूँ कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में बहुत वादे और नारे दिए जाते हैं कि हम आपको बिजली में राहत देंगे, हम आपको पानी फ्री देंगे, और जैसे ही चुनाव रिज़ल्ट आते हैं उसके बाद 4 जून को 2 रुपये अमूल में बढ़ा दिए जाते हैं, PNG की गैस बढ़ा दी जाती है, अब बिजली बढ़ा दी गई है। ये चुनाव लोगों को गुमराह करने के लिए होते हैं या रिज़ल्ट आने के बाद वो सारी परिभाषाएं चेंज हो जाती हैं? आम आदमी का जो हित और आम आदमी को जो राहत मिलनी चाहिए वो कहाँ जाती है चुनाव के बाद? कि जनता को भी समझना चाहिए और जनता को पूछना भी चाहिए कि तब तो चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, कितनी योजनाएं देते हैं, कितने लोगों की राहत की बातें करते हैं, परिणाम आने के बाद वो कहाँ चली जाती हैं बातें? क्या जनता को आप क्या सोच दे रहे हो? क्या लोकतंत्र की मर्यादा रख रहे हो? आपने कोई ऐसी योजना बनाई कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद आपने लोगों को ये राहत दी? एक चुनाव से पहले इन्होंने मात्र 2 रुपये जब पेट्रोल के घटाए थे तो इनके केंद्रीय मंत्री भी बोल उठे कि बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत लोगों को राहत मिलेगी। और आज जो बिजली केंद्र सरकार का उस पर अंकुश नहीं लगा सकती, राज्य सरकार का तो दायित्व है ही है। LG को आप हर जगह पावर तो दे रहे हैं, क्या LG को इस चीज़ की पावर दी गई कि जो बिजली की बढ़े हुए रेट आए हैं उसके ऊपर LG अपनी प्रतिक्रिया दें? लोगों के बारे में सोचें आप सत्ता के बारे में तो सोचते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन वोट के परिणाम आने के बाद आप लोगों को भूल जाते हैं। इतना भार आज लोगों के सर पे पड़ रहा है, कहाँ से भर पाएंगे बिजली के बिल? अगर आपने सब्सिडी का ऐलान किया था तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई, ऐसी क्या देश में घाटा आ गया कि बिजली की बिल बढ़ा के आपने परिपूर्ण करना है? जब कमाई होती है
उसका सीधा सीधा रीज़न ये आ रहा है कि इस वक्त जब गर्मी में डिमांड ज़्यादा बढ़ी तो इनको महंगे रेटों पे जो बिजली कंपनी है उन्होंने बिजली ली। अब ली है तो क्या आप जनता की जेबों से उसका पैसा वसूलेंगे? आप उसकी जब कंजप्शन नहीं होती तब भी तो आपके पास बिजली होती है, तब लोग तब बिजली के बिल नहीं भरते। तो जो अब बढ़े हुए रेटों पे आपने अगर बिजली ली या बिजली की कंजप्शन ज़्यादा हो गई तो उसका दंड आम जनता क्यों भुगते? ये सोचने वाली बात है। ये जो मात्र 1 महीने के चुनावी नारे होते हैं इससे ज़िंदगी बसर नहीं होने वाली, इसमें आपके परिवार को असर पड़ेगा। आने वाले टाइम में लोगों को जागरूक होना चाहिए और उस लोगों की बात सुननी चाहिए जो लोगों के हित की बात करे, ना कि चुनावी नारों की। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सरकार बिजली पानी फ्री के ऊपर आई है और आज पानी के बिल भी आप देखें 1,10,10 हज़ार रुपये छोटे से फ्लैट के बिल आ रहे हैं। मैं आपको बिल की कॉपी दिखा देता, मुझे पहले पता होता आप आते तो मैं आपको कॉपी दिखाता। 1 लाख रुपये 1,10,000 50 गज के फ्लैट के ऊपर। ये कैसी राजधानी, ये कैसी सोच है, ये कैसा तंत्र है? किस तरीके से आप दिल्ली ला रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री जी तो जेल में बैठे हैं और एलजी साहब को पूरी पावर है। एलजी साहब राजनीति में ही अपनी पावर यूज ना करें, आम लोगों के हित की तरफ भी देखें। अगर आपने कमर कसी है तो आप कूदें ना, आप कहें कि नहीं मैं जनता को ये राहत दूंगा। आप राजनीति के लिए ही खाली पावर का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं बिजली के बिल जो इस बार ज़्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल गड़बड़ी हुई है। आने वाले पहले समय में जो होता था कि बिजली का बिल जो 5,000 आता था तो अब देखिए वो 12-13 हज़ार रुपये आ रहा है। पहले भी घरों में जो जैसे मिडिल क्लास है, लोअर फैमिली जो ज़्यादा इफेक्ट अब हो रही हैं, उनमें भी पहले लाइट, पंखे और कूलर, एसी चलते जो अभी भी वही चलते हैं, पर अब जो बिल आ रहे हैं काफ़ी बढ़कर आ रहे हैं। आने वाले समय में आप देखना जैसे दिल्ली में जो इतने बिल बढ़ते आ रहे हैं, इस वजह से सुसाइड जो रेशियो होएगी दिल्ली की वो ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बिल इतने बढ़ेंगे, स्कूल फीसेस इतनी हो गई है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से इसको पे कर पाएगी? आने वाले टाइम में सुसाइड कैसे बढ़ेंगे? और जो ये इलेक्शन के टाइम इतने हमारे को वादे करते हैं आपको बिजली फ्री देंगे, वो सिर्फ अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए करते हैं कि हम आपको देंगे, बट जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद सारा इनका बढ़ जाते हैं बिजली के बिल। आपने देखा कि पूर्वी दिल्ली के इलाके में जनता का कहना है कि वो बिजली बिल के बढ़ते दामों से परेशान है। एकदम से बढ़े बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने से आम जनता को झटका लगा है। वहीं ज्यादातर लोगों का कहना है कि सरकार बिजली के नाम पर सत्ता में आई थी और अब उन्होंने बिजली के बिलों में पीपीएसी के नाम पर बढ़ोतरी की, जिसके बाद जनता की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिला है। फिलहाल आज के बैठक प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।